अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। खबर बड़ी ताज़ा खबर है कि अयाज अमीर साहब जो कि बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको मार पड़ी है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उन पर तशद्दुद किया गया है। वो दुनिया न्यूज़ पे काम करते हैं, दुनिया न्यूज़ पे एक प्रोग्राम करते हैं और दुनिया न्यूज़ के बाहर उन पर नामालूम अफराद हमला करते हैं और उन पर तशद्दुद किया जाता है और उनके कपड़े वपड़े फाड़े जाते हैं। अच्छा, अयाज अमीर साहब की तस्वीरें इस वक्त वायरल हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगा दूंगा, यहाँ पे लगा नहीं सकते, बड़े मसले होते हैं कम्युनिटी के। मैं अपने बल्कि यहाँ भी अगर चल जाएं, मैं एडिटर साहब से पूछूंगा वीडियो बनाने के बाद, अगर चल सके तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। मैं वहाँ पे लगा चुका हूँ स्टोरीज के अंदर। नाज़रीन, अयाज अमीर साहब ने गुज़िश्ता दिन एक तकरीर की है और तकरीर में उन्होंने इमरान खान साहब से सवाल करते हुए पाक फौज के हवाले से बड़ी कड़ी तनकीद की है। कुछ ऐसी बातें उन्होंने की हैं अयाज अमीर साहब ने जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए थी। अलबत्ता उन पर जो तशद्दुद हुआ है उसका मैं मुखालिफ हूँ। तशद्दुद नहीं होना चाहिए, किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा कड़ी बातें इमरान रियाज साहब ने की हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ नाजरीन, कि हमारे मुल्क में शुरू से सहाफ़त करना बड़ा मुश्किल रहा है। ये एक बड़ा मुश्किल है मैंने सहाफ़त करना। अब यहाँ पे किसी एक बंदे की बात नहीं हो रही, चाहे वो जिस मर्जी का दौर हो, चाहे नवाज शरीफ का दौर हो या जरदारी साहब का दौर हो, सहाफ़ियों को ज़दोकोब किया जाता रहा है, सहाफ़ियों पे तशद्दुद होता रहा है। जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में भी हुआ है और शायद आपको बुरा लगे, इमरान खान साहब के दौर में भी हुआ है। मैं हर हुक्मरान की बात कर रहा हूँ, सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद हुआ है। लेकिन चंद सहाफ़ी हमारे हजरात ऐसे हैं कि जिनकी शिकायत ये है कि मौजूदा दौर में उन पर ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है, ख़ास तौर पे जब वो इमरान खान साहब की हिमायत कर रहे हैं, इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं कि साजिश हुई है और साजिश के पीछे अमेरिका है, साजिश के पीछे हमारे मौजूदा PDM के सियासतदान है और कहीं ना कहीं हमारे एस्टैब्लिशमेंट को कसूरवार ठहराया जाता है। इमरान खान साहब ख़ुद भी न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बार बार और वो एस्टैब्लिशमेंट को कसूरवार ठहरा रहे हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के हामी भी यही काम कर रहे हैं और अब कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं या कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि इमरान खान साहब की हिमायत में इस्टेब्लिशमेंट को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। यही बात इससे मिलती, बल्कि इससे ज़्यादा सख्त बात मैं कहूँगा वो इमरान खान साहब ने की थी। उन्होंने, इमरान रियाज खान साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जी पहले हमें बताया गया कि नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, और अब बता दिया गया जनाब कि आपने जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ करनी है बात, क्योंकि इमरान खान चोर है तो हमसे ये नहीं हो पाएगा। आपने जो हमें सिखाया बताया वो कुछ और था, अब आप हमें तब्दील होने को कह रहे हो, अब हम ये नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बात कह दूँ, इमरान रियाज खान साहब की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। मुझे देख, जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, आप भी इमरान खान साहब के बहुत फ़ैन फॉलोइंग रखते होंगे। इमरान रियाज साहब बड़े मंझे हुए सहाफ़ी हैं और बड़े सीनियर हैं मुझसे, मैं उनकी बड़ा एहतराम करता हूँ। लेकिन अगर तब आपने किसी के कहने पे नवाज शरीफ के खिलाफ बात करना शुरू की थी तो वो भी गलत था। अब अगर आप इनकार कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, लेकिन ये भी आप साथ में एतराफ़ कर रहे हैं सर कि तब आप किसी के कहने पे नवाज शरीफ को गाली देते थे, तब आप किसी के कहने पे जरदारी को गाली देते थे, तब भी तो आप किसी के स्टूज बने हुए थे ना। अब आप नहीं बनना चाह रहे, अच्छी बात है, बिल्कुल मत बनिए। मैं इसमें मैं आपके साथ हूँ, मैं इमरान रियाज साहब की बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ इसमें। लेकिन अगर तब किसी के स्टूज बनने की आप ख्वाहिश रखते थे और आप बन गए, आपने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से ये लड़ाई लड़ी, उस तकरीर में आपने कहा था मर्जी से, नहीं सर, उससे पहले आपने जुमले अदा किए कि आपको बताया गया ये चोर है और आप मान गए ये चोर है, फिर तो आपको तस्दीक करनी चाहिए थी ना। और अब आपको कहा जा रहा है कि इमरान खान को भी चोर कहो। आप बिल्कुल, आपके पास पूरे का पूरा राइट है, पूरे का पूरा इख्तियार है कि आप मना कर सकते हैं उस चीज़ से, आप पीछे हट सकते हैं उस चीज़ से, आपके पास, यू हैव ऑल द राइट टू डू दैट। लेकिन अगेन, मैं इस बात के खिलाफ हूं जो अयाज अमीर साहब के पास साथ हुआ, तशद्दुद नहीं होना चाहिए। इमरान रियाज साहब के साथ जो हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। उनकी जान को खतरा है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, उनसे असलहा लाइसेंस वापस ले लिया गया, जो कि बहुत गलत बात है, वो नहीं लिया जाना चाहिए था। असलहा लाइसेंस वापस ले लिया गया। गालिबन अगर असलहा नहीं है तो फिर सिक्योरिटी गार्ड रखने का फ़ायदा नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड से कोई फ़ायदा ही नहीं रखने का, वो भी गलत बात है। तो ये तमाम चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये गलत हो रही हैं। और मैं यहाँ पे इस मामले में इमरान रियाज साहब के साथ इस वजह से खड़ा हूँगा क्योंकि आप उनके मौक़िफ़ से इख्तलाफ करें, लेकिन अगर उनको
इस तरह की हरकतें की जा रही हैं कि उनका असलहा लाइसेंस लिया जा रहा है, उन पर बिला वजह मुकदमे बन रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। उस चीज़ पे मैं वहाँ पे उसकी मुखालफत करूँगा। बतौर सहाफ़ी मैं एक सहाफ़ी के साथ खड़ा होऊंगा। बाज़ लोग कहते हैं इमरान रियाज खान साहब अब सहाफ़ी रह नहीं गए, वो तो एक पार्टी के कारकुन बन गए हैं। ये भी एक थॉट, स्कूल ऑफ थॉट है। बाज़ लोग कहते हैं नहीं, अभी भी वो सहाफ़ी हैं। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, उस पर मैं अपनी कोई जजमेंट नहीं दूंगा, लेकिन मैं तशद्दुद के ज़दोकोब किए जाने के ख़िलाफ़ हूँ। वो कम से कम वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह के बाद।